हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। दोस्तों, एक नया आईपीओ आया है, मैनकाइंड फार्मा आईपीओ, जिसके बारे में हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस आईपीओ की जीएमपी क्या चल रही है, कंपनी क्या काम करती है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल, कंपनी कितना कमाती है, क्या कर्जा है, उसके बारे में। उसके बाद कब से आईपीओ लिस्ट होगा, कब आईपीओ की डेट रखी गई है, वो देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फुल एनालिसिस इस वीडियो में हम मैनकाइंड फार्मा का करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मैनकाइंड फार्मा कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1991 में। और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड जो है वो फार्मास्यूटिकल फार्मूलाज को केवल डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, उनका मार्केटिंग भी करती है। इनके 36 ऐसे ब्रांड हैं जो अभी नाउ टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मार्केट में चल रहे हैं, जिसमें से आपको कुछ यहाँ पर ब्रांड के नाम भी दिख रहे हैं। यहाँ पर आप ब्रांड के नाम भी देख सकते हैं, जैसे मैनफोर्स, मॉक्सीकाइंड, एम्लोकाइंड, और यहाँ पर अनवांटेड किट, कैंडी फोर्स, यहाँ इस टाइप के कुछ प्रेगा न्यूज़, इनके जो हैं चर्चित ब्रांड हैं। और इनके 36 ब्रांड अभी इंडिया में रन हो रहे हैं, जिसके साथ ये कंपनी चल रही है। अब कंपनी को यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है फार्मास्यूटिकल मार्केट में इंडिया के। और 80% जो डॉक्टर हैं, इनके जो दवाइयाँ हैं उनको लिखते हैं। और ये फोर्थ लार्जेस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे कि डोमेस्टिक सेल 2022 की जो सेल्स थी उसमें इनका फोर्थ रैंक था डोमेस्टिक सेल्स में। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर जो इनका कोंडम का जो मार्केट है, वहाँ पर 30% इन्होंने मार्केट कैप्चर किया हुआ है। मैन फोर्स के साथ इन्होंने 30% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। मतलब हर 3 या 4 में से इनका एक कोंडम बिकता है मैन फोर्स का। और जो प्रेगा न्यूज़ और अनवांटेड 72 है, मतलब वो जो किट आती है प्रेगनेंसी वाली, उसमें इन्होंने 80% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इधर भी इनकी मोनोपोली है और इधर भी यहाँ पर इनकी डुओपोली टाइप से इनका बिजनेस चल रहा है। तो कंपनी जो है मार्केट में यहाँ पर मोनोपोली का फ़ायदा भी उठा रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है। इनका 97% जो बिज़नेस है वो इंडिया से होता है, बाकी का 3% जो बिज़नेस है वो बाहर से होता है। अब आगे अपन देखेंगे कि इनको बेस्ट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, इनको बेस्ट ऑफ भारत अवार्ड भी मिल चुका है 2022 में। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्सचेंज फॉर मीडिया इन 2022 में, यहाँ पर इनको सिल्वर मेडल फॉर नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग भी मिल चुका है। और यहाँ पर इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर इनको 3-4 अवार्ड भी मिल चुके हैं। मैनकाइंड हैज़ ए पैन इंडिया मार्केटिंग प्रेजेंस विथ फील्ड फोर्स ऑफ, यहाँ पर इनके जो 11,000 लगभग 12,000 के लगभग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब एमआर इनके जो हैं लगभग 12,000 के लगभग इनके एमआर हैं। इसके बाद यहाँ पर इनकी 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो पहले 23 हुआ करती थी, अभी लगभग 25 मैन्युफैक्चरिंग इनकी यूनिट्स हो गई है, फैक्ट्रियाँ हैं जो पूरे भारत में चल रही हैं। तो यहाँ पर ये कुछ की पॉइंट थे। अब इसके आगे बात कर लेते हैं। तो इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर आप इनके पास साइंटिस्ट और साइंटिस्ट वगैरह की भी 600 साइंटिस्ट की टीम है, जो कि आईआईटी मानेसर, गुड़गांव और हरियाणा, थाने, महाराष्ट्र में लगभग काम कर रहे हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आईपीओ की कुछ डिटेल। तो आईपीओ की जो डिटेल है वो 25 तारीख से आईपीओ ओपन होने वाला है और 27 तारीख को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू 1 की रखी गई है, तो इसका स्प्लिट वगैरह आगे आने वाले समय में कोई चांस नहीं है। इसकी जो शेयर की वैल्यू है वो 1,026 रुपये से लगभग 1,080 रुपये के शेयर वैल्यू पे रखी गई है। 1,080 पे ही आपको ये मिलेगा। 13 शेयर की एक लॉट है। और यहाँ पर टोटल जो इनका आईपीओ आ रहा है वो 4,326 करोड़ रुपए का इनका आईपीओ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें ऑफ़र फॉर सेल ही है पूरा, मतलब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी इसमें बेच रहे हैं। और ओपनिंग डेट आपको 25 तारीख हो गई, 27 तारीख तक ये आईपीओ चलेगा। यहाँ पर ये आईपीओ 27 को क्लोज़ हो जाएगा, 5 बजे तक ही चलेगा। और बेसिक अलॉटमेंट 3 तारीख को इसका आपको अलॉटमेंट हुआ कि नहीं वो मैसेज आएगा 3 मई को।
4 तारीख तक आपके खाते में रिफ़ंड पैसा आ जाएगा यदि आईपीओ नहीं मिलता है तो, और अगर आईपीओ मिलता है तो 5 तारीख को आपके खाते में डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। और यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे कि लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर 8 तारीख को लिस्टिंग है। तो काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम रखा गया है। ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम होने से ये होता है कि जीएमपी जो ऊपर नीचे बहुत हो जाती है मार्केट के ऊपर नीचे होने से, जिससे फ़ायदा या नुकसान वाली भी बात हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बीएससी और एनएससी दोनों ही जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है दोनों पे ही लिस्ट होगा। और यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि ये 27 तारीख तक 5 बजे तक ही क्लोज हो जाएगा, शाम को 5 बजे तक। यहाँ पर अगर आप मिनिमम अप्लाई करना चाहते हैं तो 14,040 रुपये से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक लॉट मिलेगी 13 शेयर की। मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में 1,96,000 का अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में आप ज़्यादा पैसों से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनके जो प्रमोटर हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा, शीतल अरोरा और रमेश जुनेजा फैमिली ट्रस्ट एंड राजीव जुनेजा फैमिली ट्रस्ट एंड प्रेम शीतल फैमिली ट्रस्ट कंपनी इनके प्रमोटर हैं, जिनकी हिस्सेदारी अभी प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में लगभग 80% 79% की है, जो कि घटने के बाद कितनी हो जाएगी वो अभी यहाँ पर डिटेल नहीं दी गई है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल और फंडामेंटल की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि तो यहाँ पर इनके फाइनेंशियल देखे जाएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये 31 मार्च 2021 की रिपोर्ट है और ये 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट है। तो ईयरली अगर देखा जाए 2021 से 22 तक तो इनके टोटल एसेट्स जो हैं वो भी बढ़ा है, इनका रेवेन्यू भी बढ़ गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3rd नंबर कॉलम में है, ये भी इनका अच्छा खासा जंप हुआ है। और इनका जो कर्जा है वो थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनी में डेवलप करने के लिए कुछ बोरोइंग इन्होंने लिया है, तो वो आगे देख लेते हैं कि उसका हाल आगे क्या है। अब आप देखेंगे कि जो 234 का जो कर्जा था वो थोड़ा सा बढ़ गया है और कमाई यहाँ पर थोड़ी सी लगभग इक्वल में है। तो ये जो 31 मार्च 31/3/2021 का डाटा है और ये 31/3/2022 का डाटा है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये दिसंबर का डाटा है, 31 दिसंबर 31/12/2022 का डाटा है। ये ईयरली डाटा नहीं है, ये ईयरली डाटा है। उसके बाद जब ईयरली डाटा यहाँ पर 2023 का आया तो यहाँ पर आप जंप देख सकते हैं, जो 5,000 का प्रॉफिट था और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था 1,056 का वो 1,293 का हो गया। उसके बाद ईयरली 1,450 का हो गया और कर्जा यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है। अब आगे हम देखें तो उसी वे में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट है ये 2022 दिसंबर तक का है। अभी ईयरली जब रिपोर्ट आएगी मार्च 2023 की तो ये भी अप हो जाएगा। और यहाँ पर कर्जा लगभग कंपनी ने कम कर दिया है, 868 करोड़ का जो कर्जा था वो 167 करोड़ के लगभग यहाँ पर ले आए। तो कंपनी के रेवेन्यू और एसेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है ईयरली बेसिस पे और कर्जा भी यहाँ पर कम हो गया है। तो कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। अब लास्ट में आता है कि आईपीओ की जीएमपी क्या चल रही है और हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जीएमपी की बात करते हैं। तो जीएमपी यहाँ 13 शेयर की लॉट है और यहाँ पर जीएमपी चल रही है दोस्तों 70 रुपये के करीब इसकी जीएमपी चल रही है, जो कि यहाँ पर 910 रुपये बनते हैं, जो कि 6% के लगभग मार्जिन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर ये वाली जीएमपी देख के अगर अप्लाई करना है तो अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो आज 24 तारीख है, 25-26 को ये आईपीओ ओपन रहेगा, 27 को भी ओपन रहेगा। तो 25 को या 26 को एक वीडियो आएगी जिसमें हम देखेंगे कि इसकी जीएमपी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। उसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि 27 तारीखों में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो एक वीडियो और आएगी, तो इस पर बने रहिए। अब इसके निगेटिव साइड क्या है और पॉजिटिव साइड क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी वैल्यू है वो 1026 से 1080 के बीच की है। अगर इसका पी निकाला जाए तो लगभग 30 का पी निकलेगा, जबकि इसकी इंडस्ट्री का पी जो है वो 27 का है। और सन फार्मा जैसी बड़ी कंपनियां, जो सिप्ला जैसी बड़ी कंपनियां हैं, सिप्ला का पी यहाँ पर आप देखेंगे तो 27 का पी निकल के आता है। और इसका सन फार्मा का अगर पी देखें तो 29 का सन फार्मा का पी निकल के आता है। तो पी के हिसाब से ये कंपनी अभी थोड़ी महंगी है, इसकी वैल्यूशन थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी।
इसका एक निगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। और पॉजिटिव पॉइंट में देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट इसके ज़्यादा हैं, क्योंकि टॉप 5 लीडिंग कंपनियों में इसका नाम है और ये कंपनी बहुत सारे अवार्ड भी जीत चुकी है। वो अवार्ड की तो बात छोड़ देते हैं। 30% इनका मार्केट कैप्चर है कॉन्डोम के मार्केट में, और 80% इनका अनवांटेड और प्रेगा न्यूज़ जो प्रेगनेंसी किट है उसमें इनका मार्केट कैप्चर है। और 97% इनका बिजनेस इंडिया से ही आता है। 11,000 के लगभग इनके पास MR हैं और 11,000 के लगभग इनके पास सुपर स्टॉकिस्ट हैं। तो ये कंपनी की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका अगर कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम इसका शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसके जो इसकी GMP चल रही है उस पर निर्भर करते हैं। तो 25 और 26 को एक वीडियो आएगी, 25 या 26 को, वो आप देख के 27 को अप्लाई इसमें कर सकते हैं, उसका डिसीजन आप बना सकते हैं। धन्यवाद।